बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आप लोगों की 8th क्लास की जियो की क्लास हो रही है और आज जहाँ हम पेज चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 9 जो है वो डिस्कस करेंगे। उसपे हैं हमारे मुश्किल सवाल। कल हम लोगों ने इसी चैप्टर 1 के हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और साथ ही हम लोगों ने इसके एमसीक्यूज किए थे। आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सो आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 9। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपनी जल्दी से बुक्स ओपन कर ले, पेज नंबर 9। सबने ओपन कर ली है? रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। पेज नंबर 9, जियो की बुक का पेज नंबर 9। सबने ओपन कर लिया जी? इस पे हमने आज करनी है लॉन्ग क्वेश्चन। जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 9 पर है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि तफसील से जवाब दें। जुग़राफियाई अदाद शुमार को जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों की वजाहत करें। क्वेश्चन क्या है? जुग़राफियाई अदाद शुमार को जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों की वजाहत करें। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पेज नंबर 5 पर। कम टू द पेज नंबर 5। आप सबने ओपन कर लिया पेज नंबर 5? जी हाँ जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अदाद शुमार जाहिर करने के तरीके। नजर आ रहा है आप सबको? स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है अदाद शुमार जाहिर करने के तरीके, पेज नंबर 5 पर। यस। हाँ जी, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा। जुग्राफिया की इस्तिलाह में यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा और ये आपका एंड होगा पेज नंबर 8 पर, जहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 5 से आपका आंसर स्टार्ट होगा और पेज नंबर 8 पर जहां पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, वहां तक इसका आंसर होगा। नोट करें आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आप सब नोट कर लिया आप सबने? यस। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नकाती तरीके का तकसीमी नक्शों में इस्तेमाल बयान करें, नीज इसकी खूबियों और खामियों का अहाता करें। इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर आए। पेज नंबर 3 खोलो चलो। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पर। किसका हो रहा है ना? नंबर 3 पे आपको नजर आ रहा है नकात का तरीका। नंबर 3 पे आपको नजर आ रहा है नकात का तरीका? यस। हाँ जी, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा जहाँ पे लिखा है नकात का तरीका। जब किसी इलाके की यहाँ से स्टार्ट होगा और पेज नंबर 4 पर जो आपका शेडिंग का तरीका, इससे ऊपर तक शेडिंग का तरीका आपको नहीं करना, उसके ऊपर तक पेज नंबर 4 की फर्स्ट लाइन तक। ओके। हो गया सबका? यस। अच्छा, उसके बाद किसी पेज का आपने नजर आ रहा है तकसीमी नक्शों की खामियां। यस। ये भी आपका इसी क्वेश्चन के आंसर में आएगा। तकसीमी नक्शों की जो खामियां हैं, ये पूरा टॉपिक आ जाएगा आपका पेज नंबर 5 की सेकंड लाइन तक। हो गया सबका? स्टूडेंट, आप सबने नोट कर लिया है? यस टीचर। ओके जी। उसके बाद है थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, तकसीमी नक्शों की इकसाम पर बहस करें। तकसीमी नक्शों की इकसाम पर बहस करें। इसका आंसर है पेज नंबर 3 पर।
Yes. ये आपने सिर्फ तकसीमी नक्शे का टॉपिक करना है, ठीक है। कहाँ से मैं बोल रही हूँ आप वहां से निशान लगाना स्टार्ट करें और जहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगी वहां तक इसका आंसर होगा। टीचर सही तरह आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही? तकसीमी नक्शे, तकसीमी नक्शे मवेशियों की तादाद, तकसीम आबादी, मादनियात और इसकी तकसीम, फसलों की पैदावार, तकसीम वगैरह को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें मकाम नगारी की मुनासबत से नक्शों में हर शय अपने असल मकाम पर दिखाई जाती है। इस मकसद के लिए नक्शों में किसी शय की तकसीम जाहिर करने के लिए खास रकबे को मद्देनजर रखा जाता है। तकसीमी नक्शे की इकसाम की दो इकसाम है, नौयती नक्शे और मिकदारी नक्शे। नौयती नक्शे पर महज किसी चीज की पैदावार जाहिर की जाती है जिसमें मिकदार नहीं बताई जाती, जबकि मिकदारी नक्शे में किसी चीज की कमोबेश मिकदार जाहिर की जाती है। मिकदारी तकसीमी नक्शों की बनावट के लिहाज से दो इकसाम है, नकाती नक्शे और शेडिंग वाले नक्शे हैं। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? Yes. यस अच्छा जी, ये चेक आज का फिर बताएंगे। हमारा आज का ये कंप्लीट हो गया है। अब मैम आप प्लीज मैं भी क्लास अटेंडेंस ली है, अब मैं पहले सवाल का निशान लगवा दे पहले लोगों क्वेश्चन का। का आंसर है आपका पेज नंबर 5 से स्टार्ट होगा और पेज नंबर 8 जहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वहां तक। पेज नंबर 8 से स्टार्ट होगा और पेज 5 से स्टार्ट होगा और पेज 8 तक जाएगा जहां पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा यस है। ओके चलिए मिल हो गया गया? ओके टीचर यस जी, टीचर दूसरा ही बता दे आया था। क्या हुआ? मैम क्या प्लीज आपने दूसरा किस भी बता दे, आपकी मुझे समझ नहीं आई। दूसरा सवाल भी बता दे। सेकंड क्वेश्चन का बता दूं? यस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट पेज नंबर 3 पर, जहां पे लिखा है नकात का तरीका। नकात का तरीका नजर आया आपको? यस टीचर हाँ जी, ये नकात का तरीका पूरा टॉपिक आएगा, मतलब पेज नंबर 4 की फर्स्ट लाइन तक, पेज नंबर 4 की फर्स्ट लाइन तक। यस और उसके ठीक बाद है मिल गया। और उसके बाद नीचे आपको नजर आ रहा है तकसीमी नक्शों की खामियां, पेज नंबर 4 पर ही। यस हाँ जी, ये भी इसी क्वेश्चन में आएगा, तकसीमी नक्शों की जो खामियां है वो भी सारा आएगा। यस ये आपका पेज नंबर 4 पर है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। थैंक यू टीचर प्लीज और थर्ड का भी बता दूं आपको? बता दे। थर्ड का जो आंसर है वो आपका पेज नंबर 3 पर है, जो लिखा है ना तकसीमी नक्शे। पेज यस नंबर 3 पर तकसीमी नक्शे, ये टॉपिक आएगा, सिर्फ तकसीमी नक्शे करने हैं, ठीक है। नकात का यस तरीका ओके नहीं आएगा, सिर्फ तकसीमी नक्शे का टॉपिक आएगा। यस टीचर थैंक यू। ओके चलें, अब आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, अपनी हिस्ट्री के बुक का ओपन कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 1 भी बता दिए प्लीज। जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जी होगा। लो क्वेश्चन 1 हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें आप लोग। मैम हिस्ट्री का कौन सा पेज है? चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, पेज नंबर 13, चैप्टर 2 पेज नंबर 13, चैप्टर आपका है 2 पेज नंबर 13, 14 आज हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा है 1857 की जंगे आजादी के बाद के हालात। जी, आज हमने ये डिस्कस करना है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, कुछ इस्लाहात कुछ एक्ट हमने डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे कि 1857 की जंगे आजादी के बाद जो है वो मुसलमानों के साथ क्या हुआ। अब जो 1857 की जंगे आजादी है, ठीक है, इसमें किस किस ने हिस्सा लिया? हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने। इन तीनों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, ठीक है। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, लेकिन
हिंदू जो थे वो बड़े चालाक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों को ये यकीन दिलाया कि हमने आपके खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ी, हम आपके साथ हैं, इस जंग में सारे का सारा जो कसूर है वो किसका है, मुसलमानों का है, और उन्होंने मुसलमानों को बागी करार दे दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों को जब ये बात पता चली तो अंग्रेज हर तरह से नुकसान, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दर पे हो गए। उन्होंने हर तरीके से मुसलमानों को जो है वो नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की ताकि वो दोबारा कभी भी हुकूमत में ना आ सके। और जो आखिरी बादशाह था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसको कैद कर लिया गया और जो है उसे फिर जला वतन करके कैद कर लिया गया, और इस तरह मुगलिया सल्तनत का भी इख्तिताम हो गया। अब 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों को तबाह तो कर चुके थे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी मुसलमानों से डरते थे। अंग्रेज जो थे वो उन्होंने मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया, मुसलमानों को नीचा दिखाया, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमानों से डरते थे कि कहीं ये दोबारा से सियासत में आके, हुकूमत में आके हमारे लिए मसले ना पैदा कर दें, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को सियासी लिहाज से, माशरती लिहाज से, तालीमी लिहाज से, मजहबी लिहाज से हर तरह से मुसलमानों को जो है वो नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश की। अब पहला उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सरकारी मुलाजमतों से मुसलमानों को जो है वो महरूम कर दिया। पेज नंबर 14 पे है हम लोग, सरकारी मुलाजमतों से महरूमी। अब उन्होंने क्या किया कि मुसलमान जो थे 1857 की जंग आजादी के बाद जो है 19वीं सदी जब थी, उस वक्त 19वीं सदी का दौर था, अब तो हमारी 21वीं सदी चल रही है, 1857 में 19वीं सदी चल रही थी। उस वक्त क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे उन्होंने जो भी इकदाम उठाए, जो भी काम किए, वो उसका मकसद क्या था कि मुसलमानों को उससे नुकसान पहुंचाया जाए, मुसलमानों को उससे नीचा दिखाया जाए, मुसलमानों की जो उनको तबाह किया जाए, ठीक है। और मुसलमानों की इस तरह हालत जो है वो रोज बरोज खराब होती गई। मुसलमानों को जो है वो सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया गया, जिन मुलाजमतों पे वो थे, जो सरकारी मुलाजमतें वो करते थे, उसमें से मुसलमानों को निकाल दिया गया। और जब कोई नई मुलाजमत का इश्तिहार आता था, ठीक है, वैकेंसी आती थी, तो उसमें ये साफ साफ लिखा होता था कि मुसलमान जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, यहाँ पे अपनी जो भी सीवी ड्रॉप करने के काबिल नहीं है, मतलब मुसलमानों को ये जॉब नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह ये मुलाजमतें जो होती थी वो हिंदुओं को दे दी जाती थी, और हिंदू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करते गए, और मुसलमानों को इस तरह रोज बरोज जो है वो हिंदू जो अंग्रेज है वो नुकसान पहुंचाते गए। और मुसलमान इस कदर जो है वो कह सकते हैं कि तबाह हो चुके थे और मायूस हो चुके थे अपनी जिंदगियों से, और अंग्रेज जो है उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की। उसके बाद सेकंड में उन्होंने क्या किया, जमीनों से बेदखली। अब जो मुसलमान थे इनका ज्यादातर जो पेशा था वो क्या था, काश्तकारी था, ठीक है, ज़राअत का पेशा था। उनकी अपनी जमीनें थी, वहां पे अपनी जायदादें थी जहाँ पे वो खेती बाड़ी करते थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मुसलमान है उनकी जागीरें, उनकी जायदादें, उनकी जमीनें जब्त कर ली, अपने पास ले ली, उन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया कि मुसलमानों की जितनी भी जायदादें थी उन सबको ले लिया, उन पर कब्जा कर लिया, और तमाम जो है मुसलमानों को जो है वो वहां से निकाल दिया अपनी उन जमीनों से। इससे क्या हुआ कि मुसलमान जो है वो रोज एक ही तो उनके पास जो है पहले पेशा था जो था काश्तकारी, उनसे भी उनको निकाल दिया, तो उनकी जो हालात है बहुत बदतर हो गए। और अंग्रेजों ने जो है बहुत से टैक्स भी लगा दिए, ठीक है, फजूल में टैक्स लगा दिए, और जो टैक्स पहले माफ थे वो भी लगा दिया। इससे मुसलमान जो है वो बुरी तरह जो है वो मुतासिर हुए। उसके बाद है तालीमी पसमानदगी। अब मुसलमानों के जो इदारे थे, औकाफ के इदारे या जो रफाई इदारे थे, वहां पे वो भी बंद कर दिए गए। किसने बंद कर दिए, अंग्रेजों ने बंद कर दिए। और जो इदारे खुले थे उनके साथ बुरा सलूक करने लग गए। जो इदारे या जो औकाफ थे जहाँ पे जो आमदनी होती थी वो मुसलमानों पे खर्च करती थी होती थी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि वो जो पैसे होते थे वो अपने पास रखने लग गए और उनको अपने कामों में खर्च करने शुरू कर दिया। इस तरह बहुत से जो मदरसे थे उनको बंद कर दिया गया, और जो मदरसे खुले थे वहां से जो तालिब इल्म पढ़ के निकलते थे उनको जॉब्स नहीं मिलती थी, ठीक है।
किस तरह मुसलमानों को उन्होंने मजहबी लिहाज से भी जो है वो धक्का दिया, मुसलमानों को मजहबी लिहाज से भी नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की। अगला हमारा पॉइंट है फारसी की जगह अंग्रेजी जबान जो है उसको सरकारी जबान का दर्जा दे देना। अब पहले जो है अंग्रेजों वहां पे बरसगीर में फारसी जबान जो है उसको सरकारी जबान कहा जाता था, उसका दर्जा हासिल था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि फारसी को हटाकर वहां पर अंग्रेजी जबान जो है उसको राइज कर दिया। अंग्रेजी जबान वहां पे लोग जो है वो पढ़ने लग गए, सीखने, मतलब उसको सरकारी जबान जो है वो उसका दर्जा दे दिया। अब जब मुसलमानों को ये बात पता चली और मुसलमान किसी तौर पर भी जो है वो अंग्रेजी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि जो फारसी जबान है वो हमारी सकाफत से ज्यादा नजदीक है, ठीक है, हमारी कह सकते हैं कि हमारी तहजीब के ज्यादा नजदीक है और हम इसको छोड़ नहीं सकते। इस तरह इसलिए वो अंग्रेजी जबान जो है उसको सीखना भी नहीं चाहते थे। कौन? मुसलमान। अब जो अंग्रेज थे उन्होंने अंग्रेजी जबान को सीखा और जो है वो सीख कर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जो है वो तालीमी लिहाज से जो है वो बरतरी हासिल कर ली। वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर्स बने, इस तरीके से, और उनके लिए जॉब जो है वो उनको मिलना स्टार्ट होगी। लेकिन मुसलमान जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी तालीम को सीखने से मना किया और वो हर लिहाज से जो है वो पीछे से पीछे होते गए। अब जंगी आजादी के बाद मुसलमानों की जो हालत थी वो बहुत ही बदतर हो गई थी, माशरती लिहाज से, सियासी लिहाज से, मजहबी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, हर लिहाज से अंग्रेजों ने और हिंदुओं ने उनके साथ बहुत ज्यादा ही बुरा सलूक किया। अब मुसलमान जो है वो मुसलसल जवाल का शिकार होते जा रहे थे। इस दौर में जो है फिर सर सैयद अहमद खान जो है वो तशरीफ लेकर आए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुसलमानों को कहा कि अब आप लोग एक किस्म के महकूम हो चुके हैं, मतलब गुलाम बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि दोबारा से नए सिरे से जो है अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम अंग्रेजों की गुलामी से निजात हासिल कर सकें। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक हमने कवर किया है। कल इंशाल्लाह हम आगे जो है वो सर सैयद का जो किरदार है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है आज के टॉपिक से रिलेटेड? नो टीचर। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स? नो टीचर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो 1857 की जंग आजादी हुई है उसमें किस किस ने हिस्सा लिया था? टीचर उसमें मुसलमानों ने, सिखों ने और हिंदुओं ने हिस्सा लिया था। हिंदुओं ने हिस्सा लिया था। और हिंदुओं ने फिर क्या, उन्होंने क्या चालाकी की, क्या उन्होंने किया कि अंग्रेज मुसलमानों के दुश्मन हो गए? अंग्रेज को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वो इनके वफादार और दोस्त हैं। हाँ जी, उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम आपके दोस्त हैं और ये जो जंग है इसमें सिर्फ मुसलमानों ने आपके खिलाफ जंग लड़ी है, हमने आपके खिलाफ जंग नहीं लड़ी। तो ये जो चीज थी जिसकी वजह से जो अंग्रेज मुसलमानों के दुश्मन हो गए। अच्छा, उन अंग्रेजों ने मुसलमानों को किस किस तरीके से जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की? अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए ना, कोई एक पॉइंट बता दें। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ना कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को किस किस तरीके से जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की है। क्या क्या उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और उनसे टैक्स लगा दिए। वेरी गुड, जमीनों पर कब्जा कर लिया और टैक्स लगा दिया। और कोई स्टूडेंट और उन्होंने फारसी जुबान को खत्म कर दिया और सरकारी अंग्रेजी जुबान को दर्जा दे दिया, दफ्तरी जुबान का। बिल्कुल। और भी 2 पॉइंट्स हैं। जी बताएं, अहमद शहजाद आप बताएं। और उनकी जमीनें उनसे छीन ली। हाँ जी, जमीनें तो छीनी। और भी 2 पॉइंट्स हैं, वो बताएं मुझे जरा। सरकारी मुलाजमत को खत्म कर दिया, उनको उनकी वो जॉब्स छीन ली उनसे। जॉब्स ही मिलती, सरकारी मुलाजमतों से उनको निकाल दिया। और एक और तालीमी लिहाज से क्या किया कि जो उनके तालीमी इदारे थे उनको बंद कर दिया। ठीक है, और जो वहां से कुछ जो खुले थे वहां पे क्या हुआ, जो मुसलमान वहां से पढ़ लिख के निकलते थे उनको जॉब्स नहीं मिलती थी। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आज के टॉपिक से रिलेटेड? नो टीचर।
ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलते हैं। जोग्राफिया का जी टीचर, जोग्राफिया के लॉन्ग लगवा दें। ज्योग्राफिया के बेटा मैं लॉन्ग लगवा चुकी हूँ आपको। यूट्यूब पे जाके ना, जहां से नहीं होगा आप यूट्यूब पे दोबारा से देख लीजिएगा। मैंने आपको क्लास में 2 मरतबा निशान लगवा दिए हैं। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई ना, आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पे आज की डेट की वो आप लिखेंगे तो आपको आज की डेट की जो है वो जियो हिस्ट्री की जो है वो डायरी मिल जाएगी, टॉपिक वो वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, यस ओके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह